हेलो एवरीवन, लेक्चर 3 शुरू करते हैं बेटा वेक्टर अलजेब्रा का। इसमें पहले 10.3 का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। इफ ईदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हाउ वी कैन सॉल्व दैट? देखिए, सबसे पहले क्या करें, आप ले लिए a को मान लीजिए i प्लस 2j प्लस 4k मर्जी से। b जो रहेगा 2i प्लस 3j, देखिए क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 6 कितना हो गया, 2 प्लस 6 हो गया 8। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आया, तो -2k कर दिया, -2k कर दिया। बड़े सारे एग्जाम्पल और भी दे सकते हो। अब देखिए बच्चा, a डॉट b निकालेंगे आप तो क्या आएगा, i प्लस 2j प्लस 4k। पहले से ही एक छोटी सी मैंने स्कीम सी डाल ली थी यहाँ पे कि प्रोडक्ट करने पे ऑटोमेटिकली i डॉट i 1 होता है हमारे पास। कल के लेक्चर में बताया था 2 प्लस 6 माइनस 8। आंसर कितना आ गया बेटा, 2 प्लस 6 कितना होता है 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन डन। क्या पूछा था कि अगर a डॉट b 0 है तो ज़रूरी नहीं कि a 0 और b 0 है, तो कन्वर्स मैंने विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल कर दिया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप बच्चे कंफर्टेबली दे सकते हो। Moving to next question, what the question says is, if a is a non-zero vector of magnitude a and lambda is non-zero scalar, then lambda a is a unit vector if। कब होगा ये? lambda a एक यूनिट वेक्टर है, lambda एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कब होता है? ऐसा जब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाए, है ना। ये दे रखा है, हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो क्या आ गया बच्चों, lambda मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1, वेरी ऑब्वियस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या लिखता हूँ मैं, नॉर्मल ए इज इक्वल टू 1। सो बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये डी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये कंफर्टेबली समझ आ गया। ठीक है बच्चा, अब आज के क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग, आज की क्लास में हम करेंगे कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए जी, हेडिंग डालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब पहले क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम दिया गया है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक ही चीज़ है। क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट कैसे चेक करा जाता है, पहले डिनोट कैसे करा जाता है, ऐसे करा जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई है बच्चा, इधर आएगा साइन थीटा। ध्यान से सुनिए, डॉट प्रोडक्ट में बेटा साइन कॉस थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। सी सेम नहीं होनी चाहिए, जैसे क्रॉस में कॉस नहीं आएगा, क्रॉस में साइन और डॉट में कॉस आएगा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं बच्चों, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इधर से, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आएगी बच्चों हमारे पास साइन थीटा की एग्जैक्ट वाली वैल्यू। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली है क्या बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट पे ही आते हैं, कंटिन्यूशन में रखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। देखिए, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या बच्चा, ऐसे करके आप सर्कल बनाएं एक, ठीक है, इधर आई लिख लें, इधर जे लिख लें और इधर के लिख लें। आई जे के पता है आपको यूनिट वेक्टर्स है। ऐसे करके एरो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ये आई रहा, ये जे और ये के। ठीक है बच्चों, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलता रहेगा, देखिए अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा मतलब आई क्रॉस जे, तो जो तीसरा बच गया वो क्या बच गया, के। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आएगी, के बराबर। ठीक है बच्चा, जे क्रॉस के की वैल्यू, जे क्रॉस के की वैल्यू आएगी हमारे पास, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। ठीक है अच्छा, और के क्रॉस आई की वैल्यू, के क्रॉस आई की वैल्यू आएगी हमारे पास, के क्रॉस आई की वैल्यू आएगी जे। बाकायदा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर यही बात बच्चा, यही चीज़ को अगर मैं उल्टा लिखूं, अगर मैं जे क्रॉस आई लिख दूं, अगर मैं जे क्रॉस आई लिख दूं इसको, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के। यही चीज़ अगर मैं के क्रॉस जे लिख दूं तो साइन चेंज। अगर आई क्रॉस जे लिख दूं, अगर आई क्रॉस के लिख दूं
तब भी साइन चेंज। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्या होता है हमारे पास, पता है आपको, आई डॉट आई होता है हमारे पास 1। यहाँ पे आई क्रॉस आई भी 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा, एंड के क्रॉस के की वैल्यू भी बच्चों 0 ही आएगी। सारी की सारी वैल्यूज कंफर्टेबली 0 आने वाली हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, आसान काम। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे। क्रॉस प्रोडक्ट निकलता कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए बेटा, अगर कोई वेक्टर, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास लाइक वट एवर द क्वेश्चन यू वांट टू कंसीडर, यू कैन कंसीडर। जो भी क्वेश्चन मन में आए वो आप कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन का कोई इशू नहीं रहेगा, जो भी मन में आए वो कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए कोई वेक्टर है, वो है i प्लस 2j प्लस 3k। बी कोई वेक्टर है, वो है 3i प्लस j माइनस k। तो फाइंड ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी। मैंने वैसे सवाल बना दिया, फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा वो देखें पहले। ए क्रॉस बी ऐसे लिखेंगे, इधर i, इधर j और इधर k। i के कोएफिशिएंट है 1 2 3, ए के कोएफिशिएंट बचा, इसके हैं 3 1 -1। बड़े अच्छे से पता है बेटा मेरे को, आई को हाइड करते होते हैं, जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो डिटरमिनेंट निकालना है। हाइड दिस व्हाट वी आर हैविंग इज आई हाइड हो गया 2 3 1 -1। अगले के साथ माइनस लगता है, जे हाइड दिस व्हाट टाइम लेफ्ट है 1 3 3 -1। देन प्लस जे लगता हो, प्लस के लगता है, हाइड दिस व्हाट टाइम लेफ्ट विद 1 2 3 1। So this particular thing becomes I as it is, 2 1s are 2 minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 minus j. This becomes minus 1 minus 1 minus 1 minus 9 plus k 1 minus 6. This minus this, product of this minus product of this. This is minus 5i, माइनस माइनस प्लस होगा बेटा 8j माइनस 5k। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, अब आप पूछोगे सर इसका यूज़ कहाँ पे होता है, रियल लाइफ में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ है, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद अ ट्राइंगल लाइक दिस, मर्जी से वर्टिसेस के नाम दे दीजिए, जैसे लाइक ए बी सी। ए आपकी मर्जी रहेगी, कोई भी वर्टेक्स हो सकता है। लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी वेक्टर। ए ये है, बी वेक्टर ये है। ठीक है, अच्छा कोई एंगल 90 बन रहा है, ये थीटा है, ऐसे करके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो आएगा ना हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1/2 टाइम्स ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको बताया है। अगर यही बात बच्चा पैरेललोग्राम की होती है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given, sides are given is, देखो मैं मान लेता हूँ कि एडजेसेंट साइड्स क्या है पैरेललोग्राम की। ये बढ़िया सा पैरेललोग्राम रहा हमारे पास। ठीक है बच्चों, एक साइड ए आ गई, दूसरी साइड बी आ गई, बीच में एंगल थीटा हो गया। ये मर्जी से पैरेललोग्राम बना दीजिए, ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बच्चा, एरिया ऑफ, ये हेडिंग रही ऊपर वाली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और अगर ट्राइंगल निकालना बेटा तो इसका एग्जैक्टली आधा रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको कंफर्टेबली सारी चीज़ समझ आ गई हो। एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ चलते हैं बच्चों।
ए क्रॉस बी निकालना है हमने, उसका मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर्स आर प्रोवाइडेड टू मी। तो सबसे पहला मेरा काम है ए क्रॉस बी निकालना। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता होता है वो पता है मेरे को। क्या करना है, मैंने सबसे पहले आई जे एंड के लिख देना, आई जे के लिख दिया। इसके बाद इसके जो कॉफिशेंट्स हैं वो लिख दिए। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू आई बच्चों अपने पास, आई को हाइड करा जैसे पीछे करा था मैंने जे को हाइड करा, 2 2 ज़ा 4 -4 -9, ठीक है बच्चों। प्लस के हाइड करिए, के वाले को हाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10 -3। What we can simply say is it becomes -17i plus 13j plus 7k. So magnitude of a cross b is equal to square root of -17 square plus 13 square plus 7 का square. Simply बच्चे what you can say is, क्या बोल सकते हो, 7 7 ज़ा 49, 49 plus 169 plus 289 का स्क्वायर रूट, इट इज 507, रूट ऑफ 507। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी a माइनस बी। थोड़ी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ मैं आपको, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ बेटा आपको, कि एक वेक्टर के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स प्रोवाइडेड है हमारे को, कि एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो इन दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई वेक्टर ए है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई वेक्टर बी है, अगर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर देखिए, ये जो पेन है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ इसको, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है इसके, है ना, ये परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे करके जो बाहर की तरफ आएगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा 3D में, कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे। तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो दो वेक्टर्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना। क्या कर देना, ए क्रॉस बी जो होगा वो मैं परपेंडिकुलर को थोड़ा डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला जो होगा, ये वाला 3D में होगा, ये टॉप की तरफ ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ये क्या होगा हमारे पास, ए क्रॉस बी होगा, ये वाले वेक्टर ए क्रॉस बी होगा। चलिए जी कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे पूछा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले ए क्या प्रोवाइडेड है अपने को, ए है आई प्लस जे प्लस के, बी क्या प्रोवाइडेड है अपने को, आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है बच्चों। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आई प्लस आई 2i प्लस 3j प्लस 4k, सिंपल इज दैट। ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है, ए माइनस बी वेक्टर की वैल्यू आई, दिस इज -j माइनस 2k। एक ऐसा वेक्टर बच्चों जी जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, वो क्या है अभी बताया मैंने, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, सिंपल इज दैट। सो व्हाट यू कैन राइट इज आई जे के 2 3 4 दिस इज 0i ना, 0 -1 -2। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आपने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना इसका। तो क्रॉस प्रोडक्ट कंफर्टेबली निकालना आता क्या, आई ब्रैकेट हाइडेट -6 + 4 -j हाइडेट -4 -0 प्लस k हाइडेट -2 -0। सिंपली व्हाट वी कैन से इज द गिवन वेक्टर क्या है बच्चे, -2i प्लस 4j माइनस 2k, क्या है -2i प्लस 4j माइनस 2k, ठीक है। इजी काम चल रहा है अभी। इसको मान लो बच्चा c, क्या मान लेते हैं c, स्टार्टिंग में कर लीजिए, इसको मान लेना है आपने c। हमसे पूछ रखा है यूनिट वेक्टर, देखिए क्या पूछ रखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, c का यूनिट वेक्टर निकलता है गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चा, √of -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 4 = 16 प्लस 4 इट इज 24, है ना, बिल्कुल। √of 24 मतलब 2√6,
2√6 अलग अलग कर दीजिए बेटा, -i√6 प्लस 2j अपॉन √6 माइनस k अपॉन √6 रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, ये यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी एज इट्स वर्टिसेस। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी वैक्टर निकालिए, उसके बाद ए सी वैक्टर निकालिए। अगर ए बी ए सी आ गया ना, देखिए ट्राइंगल कुछ इस तरह से होती है हमारे पास, ये ए बी वैक्टर निकल जाएगा, उसको ए से डिनोट कर देना, ए सी वैक्टर जो होगा उसको बी से डिनोट कर देना। इस वेक्टर को मैंने ए से डिनोट कर दिया, इस वेक्टर को बी से डिनोट कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने वीडियो में बता ही दिया आपको क्या होता है। पहले ए बी निकालना है, ए इनिशियल पॉइंट बी टर्मिनेटिंग पॉइंट, तो ये आ गया 0i प्लस जे प्लस 2k। ए सी निकालना है, i प्लस 2j प्लस 0k। निकालना क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए बी क्रॉस ए सी, ऐसा लिख दो चाहे। क्या बना बच्चों, ए बी क्रॉस ए सी निकालना है, तो ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। वो कितनी आएगी पता है आपको, इधर आई लिखें, इधर जे लिखें, इधर के लिख दें कंफर्टेबली। आई का कोएफिशिएंट 0 1 2, इट्स कोएफिशिएंट 1 2 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ये आएगा -4 है, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, ये आएगा बच्चा प्लस 2j, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, ये आएगा बेटा -k। अगर एरिया निकालूं तो एरिया आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 16 प्लस 4 20 और 1 21, तो √21 आएगा बेटा। तो आंसर आएगा √21/2। एरिया है तो एरिया की यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स, एरिया की यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फिर मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन करने बच्चा हमने, बस टॉपिक खत्म। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम दिस। वेरी इजी, ये पैरेललोग्राम प्रोवाइडेड है, ए बी सी डी नाम से, ये ए है, ये बी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, वेर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सबसे पहला काम ए क्रॉस बी निकालना ही है, तो ए क्रॉस बी पता है आपको, आई जे के 314 एक्सिस -1 -1 4 -1 -1 ये आएगा। चलिए जी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना शुरू करते हैं। हाइड 1 - 4 हो गया 5i, हाइड 3 + 4 हो गया -7j। फिर से देखो ना, j 3 + 4 7 प्लस होगा वैसे तो -3 + 1 हो गया -2k। हमें निकालना क्या है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज एरिया निकल रहा है, एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकालने तो बेटा कितना आएगा, √25 + 49 + 4। बोलिए बच्चे कितना आएगा, 49 + 4 हो गया हमारे पास, 49 + 4 हो गया 53 + 25, 53 + 25 हो गया हमारे पास, ये 53 + 25। फिर से चेक कर लो एक बार, ये माइनस लिया, ठीक है। 53 + 25, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में प्लस था तो मैंने माइनस कंसिडर करा हुआ स्टार्टिंग में। 53 + 25 78, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो √78 स्क्वायर यूनिट्स ही लिख दें, दैट्स इट। आपकी एनसीईआरटी में बच्चा कोई बात नहीं, मैंने गलत नहीं कर रखा कुछ भी, कहीं सोचो कि सर ने आंसर कुछ और निकाला है हमारा कुछ और है, तो नो नीड टू वरी कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ये चीज़ नेगेटिव है, मैंने ले रखी है नेगेटिव, लेकिन क्वेश्चन में आपकी एनसीईआरटी में पॉजिटिव है, ठीक है। होप सो ये भी कंफर्टेबली क्लियर होगा। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज सी 3 vectors a b c are such that a plus b plus c equal to 0, mu equal to a b plus b c plus c a। हमें म्यू की वैल्यू निकालनी, क्या निकालना, म्यू की वैल्यू निकालनी। तो कैसे आएगी देखो,
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू प्रोवाइडेड है अपने को, लेट इट बी 1। सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको 1 मानना है। ए डॉट, सबसे पहला काम क्या है, ए डॉट के साथ करें इसको, क्या बनेगा बच्चा, ए डॉट ए कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है बच्चा, तो इधर आ गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू -1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 2, माना कि 2 है। अब इसी इक्वेशन में क्या करें, बी डॉट करें, बी डॉट ए डॉट बी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए बच्चा, आएगा बी डॉट ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कितना है, 16। बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू -16। ये आ गई 3, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। कोई बड़ी बात नहीं हो रही अभी तक। अब इसी का सी से डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये छोटी सी चीज़ रिटेन रखनी है बेटा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्रोवाइडेड है बेटा अपने को 2 है, कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर अगर 4, इसका मतलब क्या होगा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है आपका काम शुरू, एड इक्वेशन, क्या करना, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 क्या बना, ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, आगे पीछे डॉट प्रोडक्ट करा जा सकता है, इज इक्वल टू -4 और -1 हो गया बेटा -5, -5 और 16 हो गया -21, -5 और -16 हो गया -21। इसका मतलब क्या होगा, चेक कर लो एक बार, -4 और -1 हो गया -5, -5 और -16 हो गया -21। आंसर क्या है अपने पास एग्जैक्ट वाला इसका बच्चा, इसका आंसर आ गया हमारे पास फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -21/2। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। इजी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज म्यू, यही म्यू है बच्चा, कोई चक्कर नहीं, म्यू यही पूछ रखा था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल एक्सरसाइज दैट आई एम डूइंग फॉर यू, if with reference to right-handed system the mutually perpendicular unit vectors I j k alpha is equal to this thing, beta equal to this thing, बीटा को बच्चा बीटा 1 प्लस बीटा 2 लिखा, बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 लिखा है, where this happens है ना, where this happens, तो बीटा 1 और बीटा 2 जो थे हमारे पास बच्चे वो आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर वेक्टर थे, बीटा 1 इज परपेंडिकुलर टू बीटा 2, ऐसा मान लो बच्चा, लेट बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स लैम्डा, लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा इज स्केलर, कोई स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइडेड है, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। बीटा मानिए तो बीटा 1 की वैल्यू कितनी है पेशेंस के साथ, अल्फा की वैल्यू है 3i माइनस जे, 3i लैम्डा माइनस लैम्डा जे, यही लिख सकता हूँ बस मैं बीटा 1 को है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, बट प्रोवाइडेड है अपने को बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, सारे वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स लगाना ना भूलें, ठीक है जी। तो बीटा 2 की वैल्यू है हमारे पास, बीटा ये है देखो 2i प्लस जे माइनस 3k, बीटा माइनस बीटा 1 की वैल्यू है 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j, ऐसा कुछ। तो जब इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरे पास बीटा 2 की वैल्यू आएगी, बीटा 2 की जो वैल्यू आई वो आई 2 माइनस 3 लैम्डा i प्लस जे बच्चा 1 माइनस लैम्डा j माइनस 3k, सिंपल इज दैट। आई होप आपको यहाँ तक बड़े कंफर्टेबली समझ आ रहा है। एक और चीज़ दे दी बच्चे, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो बट बीटा 2 एंड अल्फा आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ
कि बीटा 2 डॉट अल्फा जो होगा वो 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट करिए अल्फा के साथ इसका, तो अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा। अल्फा क्या है हमारे पास, लिख देता हूँ ताकि आसान हो। अल्फा है बच्चों 3i माइनस जे, अल्फा है 3i माइनस जे, ये ऊपर से लिखा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब i के साथ i, 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस जे के साथ जे, लैम्डा -1, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉपरली लिखोगे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ से बच्चा लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। दिस इम्प्लाइज -8 लैम्डा, देखो ना 8 लैम्डा 6 इक्वल टू -5। सो लैम्डा विल बी, लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटे अपने पास 5/8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लैम्डा इज इक्वल्स टू 5/8, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 5/8। 3 2 6, 6 - 1, ठीक करा मैंने, 6 - 1 आ गया 5 और 5/8 लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा। जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है यहाँ से चेक कर लीजिए एक बार दोबारा, कुछ गलत तो नहीं है। 3 2 6 -1 5, 3 3 9, ये माइनस आएगा शायद जरा, -1 माइनस लैम्डा आएगा। देखो लेट मी चेक, -1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे आएगा 1 प्लस लैम्डा, ये 1 प्लस लैम्डा आएगा, तो लैम्डा +1 होगा, नो डाउट। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी बच्चा 10 आ जाएगा। फिर लैम्डा इक्वल टू 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2। अब कुछ नहीं करना बच्चों, बीटा 1 में लैम्डा को रखना है। देयरफॉर बीटा 1 इज इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू रखिए 3/2i माइनस 1/2j, और बीटा 2 की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इधर रखेंगे तो बीटा 2 की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। बीटा 2 इज इक्वल टू 1/2 रखें तो 2 - 3/2 होगा 1/2, 3 - 1/2i प्लस 3/2j। बीटा 2 की वैल्यू आएगी बच्चे अपने पास, ये बॉक्स से बना के रख देखो, 1/2, 2 - 3/2 हो गया 1/2i। यहाँ पे बच्चा 1/2 रखा तो 1/2 प्लस 1/2 होगा 3/2j माइनस 3k। दिस इज बीटा 2, दैट्स इट। दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक, सिंपल, ठीक है बच्चा। यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ होगी थी, यहाँ पे प्लस लैम्डा आना है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ होगी थी, दैट्स इट, एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अब आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी खुद से कर सकते हो। डाउट सेशन में एक और ले लूँगा। बाय बाय।